कांग्रेस पार्टी राजनीति की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बन गई है। यहाँ तो मैच जीते जा रहे हैं, स्टार खिलाड़ी मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और जले हुए कारतूस लेकर खेलने निकल पड़े हैं। इधर दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने की बात चल रही है और उधर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार आती है तो समलैंगिक जोड़ों, हिंदी में बोले तो लड़के से लड़के की शादी का कानून बनाएंगे। इस मैच में तो फॉलो ऑन होने जा रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस पार्टी अब भस्मासुर के मूड में आ गई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी केरला के वायनाड चले गए हैं, राजमाता सोनिया जी राज्यसभा के लिए राजस्थान चली गई हैं और अमेठी के साथ रायबरेली सीट भी अभी अनाथ सा महसूस कर रही है। ऐसे में समाचार मिलता है कि दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा अब चुनाव में उतरने का विचार कर रहे हैं और वो भी परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट से। और ये कोई कही सुनी बातें या सूत्रों के हवाले से नहीं है, ये खुद साक्षात दामाद जी ने बताया है। उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है वो वहां से चुनाव लड़ें। उनका अमेठी से पुराना नाता है। वो प्रियंका दीदी के साथ, मतलब दीदी तो हमारी हैं, उनकी क्यों होती, प्रियंका दीदी के साथ वो भी सासू माँ के चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, वहाँ भंडारे लगाते थे, गरीबों की सेवा करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब उन्होंने हिंदी में कहा है। एक बार में इतनी हिंदी बोलते हुए दामाद जी को देश में पहली बार सुना गया है। अगर आप इंटरव्यू की कुछ झलकियां देखेंगे तो जहां खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पीछे गणेश जी की फोटो लगी हुई थी, दिया जला हुआ था और साथ ही तुलसी का एक पौधा लगाया हुआ था। इससे पता चलता है कि ये योजना वाड्रा साहब की तो नहीं है, क्योंकि वो पुदीने और तुलसी के पत्ते में शायद फर्क भी ना कर पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उनको ये छवि देने की कोशिश की जा रही है। अब सोचने की बात है कि ये छवि देने की कोशिश कर कौन रहा है। एक संभावना है कि प्रियंका दीदी सोच रही हूँ कि अब अपने बच्चों को राजनीति में लाना है तो पहले ये काम भी करके देखना होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे भी गांधी परिवार पर यह आरोप लगते रहे कि वहाँ दामाद का कोई नाम भी नहीं लेता, जैसे फिरोज गांधी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राहुल जी ने ये चाल चली हो। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जब से राहुल जी अमेठी से चुनाव हारे हैं सब उन्हें चिढ़ाते रहते हैं कि देखो एक चुनाव नहीं जीत सके, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। और ये केवल बाहर के नहीं, घर के लोग भी चिढ़ाते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो सोचा दामाद जी को भी लड़वा देते हैं, जब ये हारेंगे तो मेरे पास बोलने के लिए हो जाएगा, ये भी तो नहीं जीते। और वो जानते हैं कि स्मृति ईरानी के सामने कोई चांस बनता ही नहीं। अमेठी छोड़ो, माहौल तो ऐसा बन रहा है कि अब तो ईरानी वायनाड से भी लड़ लें तो राहुल जी को वहां भी हरा सकती हैं। अब देखिए, वायनाड में भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में स्मृति ईरानी पहुंची और भीड़ का नजारा कुछ ऐसा था। ऊपर से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। हालांकि उसे कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि सबको पता है सरकार तो इनकी आनी नहीं, तो जानकर क्या ही करेंगे कि क्या लिखा है। गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर किसी ने वो पढ़ा तो मनोरंजन तो वहां भी कम नहीं है। घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि नदियों और जलाशयों को साफ करेंगे और गंदगी दिखाने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक नदी की फोटो डाल दी। ये दो तरह से हास्यास्पद है। पहला, देश को बदनाम करने के लिए तुम्हें झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरा, दिल्ली की यमुना नदी की फोटो दिखा देते, इससे भी ज्यादा गंदगी है क्या वहां? लेकिन जिनकी सोच, जिनका दिमाग और जिनके आका विदेश में बैठे हों, वो फोटो भी वहीं के चलाएंगे ना। पर्यावरण के लिए जो फोटो लगाया है वो थाईलैंड का लगाया है।
अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन असली मसाला तो अभी बाकी था। घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 11 में कांग्रेस लिखती है, आफ्टर वाइड कंसल्टेशन कांग्रेस विल ब्रिंग अ लॉ टू रिकॉग्नाइज सिविल यूनियन बिटवीन कपल्स बिलोंगिंग टू LGBTQIA+ कम्युनिटी। सीधी भाषा में कहें तो लड़के से लड़के की और लड़की से लड़की की शादी करवाने के लिए कानून लेकर आएंगे ये। अब राहुल जी की खुद की हो नहीं रही तो भारत के लड़कों से बदला लेंगे। ठीक है, समझ आता है, पश्चिमी देशों से उठाकर फोटो लगा देते हो, लेकिन पश्चिम से उठाकर मुद्दा ही मैनिफेस्टो में लगा दिया। अरे ये भारत है, यहाँ अपनी समस्याएं कम हैं क्या जो बाहर से इंपोर्ट करके नई समस्याएं ला रहे हो? बल्कि अब तो पश्चिम देशों की भी आंखें खुलने लगी हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने LGBTQIA+ सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। रशिया के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि LGBT मूवमेंट वाले लोग उग्रवादी और चरमपंथी की श्रेणी में आएंगे। उन्हें सजा भी सुनानी शुरू कर दी है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी कुछ मीठा हो जाए के नारे पर काम कर रही है। इस घटनाक्रम और घोषणा पत्र ने देश के वोटर को ये तो बता दिया है कि इस आम चुनाव में कांग्रेस को हराना क्यों जरूरी हो गया है। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड दोहा संख्या 44 चौपाई संख्या 5। भगवान श्री राम नारद मुनि को संतों के गुण बता रहे हैं और बताते बताते गुणगान ही कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। संत सावधान रहते हैं, दूसरों को मान सम्मान देते हैं, अभिमान से रहित होते हैं। संत धैर्यवान होते हैं, धर्म का ज्ञान रखते हैं और आचरण में अत्यंत प्रवीण होते हैं। वास्तव में संत वही होते हैं जो इन सभी गुणों को धारण करते हैं। राष्ट्रनीति में आज का ज्ञान है कांग्रेस के समर्थकों के नाम। आपने तो सुना ही होगा, यथा राजा तथा प्रजा। एक तो हमारे युवराज ऐसे हैं, ऊपर से आजकल तो कागजों पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी फॉर्म में चल रहे हैं। एक नेताजी के नामांकन में गए और सबके सामने ही नेताजी की उतार दी। ये देखिए। कहा था या नहीं? क्या तुम्हारे पास जोश नहीं? क्या खाना खाए क्या नहीं? क्या जे आप नॉमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए इनको? फिर आवाज नहीं आ रही। अगर आप भी देश में नहीं कांग्रेस पार्टी में LGBT को मान्यता देना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।